हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग करे हैं इस वीडियो में, तो आप वहां से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलो। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आज सुबह उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है अक्सर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए। तो आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर हैं एम्परर, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एम्प्रेस, Nine of Cups, 3 of Wands, King of Swords, Ace of Cups, and the last card we have, okay, we need single card, the Moon, okay, चल। ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस है। ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आज 4 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। 4 की एनर्जी काफी ज्यादा है। ठीक है, so 1, 3, 4, 8, 9 are the highlighted numbers today. सबसे पहले एम्परर, की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पता है ये व्यक्ति जब आपके साथ रिलेशनशिप में था तो ये इतना सीरियस नहीं थे। मे बी टाइम पास कर रहे थे, प्लेयर थे। मे बी आपके साथ होते हुए इनके काफी मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी रहे हैं। तो एम्परर की एनर्जी तो इन चीजों को डिफाइन कर रहा है। इगोइस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है, प्राइडफुल नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन गाइड करें एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एम्परर की एनर्जी को अगर हम क्लैरिफाई करें तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये ज्यादा सीरियस नहीं थे, और आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में गए तो आप बहुत सीरियस थे। यू आर वेरी सीरियस। ठीक है, आपको लगता था आप इनसे ही शादी करोगे, यही आपके हस्बैंड है, यही आपकी वाइफ है। इन्हीं के साथ अब आपको मतलब आप इस रूप में कहीं ना कहीं उन्हें देख रहे थे। ठीक है, जहां पर अच्छा कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हैं। ठीक है, जैसे शादी.com, जीवन साथी.com जैसे होता है ना, ठीक है, उस साइट पर कहीं ना कहीं आप मिले हो, या किसी ऐसी जगह पर आप मिले हो जहां पर जैसे रिश्ते वगैरह दिखाए जाते हैं, है ना। इसके थ्रू कहीं ना कहीं आप लोगों की एक दूसरे से जान पहचान हुई है, या एक दूसरे से मिले हो, कन्वर्सेशन, चैटिंग करना स्टार्ट उसके बाद हुआ आप दोनों के बीच में। एंड और कुछ लोग ऐसे हो जहां पर जो आप रिलेशनशिप में हो, यानी रिलेशनशिप इन द सेंस वो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं। रिलेशनशिप का मेरा मतलब है कि जैसे एक रिलेशन में होते हैं ना, कि मतलब जैसे आप उनके वो जैसे जीजे के भाई हो गए और इस तरीके से, ठीक है, और आप भाभी की बहन हो गए, इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ऐसा जैसे फैमिली रिलेशन, या मे बी दैट इज द राइट थिंग। ठीक है, माइंड में नहीं आ रहा था मेरे। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप में भी मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे के साथ हुआ है। तो यहाँ पर एम्परर विद जजमेंट की एनर्जी ये चीज क्लैरिफाई कर रही है कि आप लोग आपस में जो
आए रिलेशनशिप में, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप थे, मे बी वो एक प्लेयर की एनर्जी में थे और आप बहुत सीरियस, इनोसेंट, काइंड नेचर के, इमोशनल पर्सन कहीं ना कहीं आप थे। आप उन लोगों में से थे जिनको जैसे होता है ना कहने में प्रॉब्लम आती है कि ना नहीं कह सकते आप किसी को भी, आप किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे उसके लिए आपको बाद में खुद सफर करना पड़े, ठीक है, लेकिन आप करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों को ना नहीं कहते। शायद आपने इनकी भी कोई मदद करी है, ठीक है, फाइनेंशियल रूप में हो सकता है मदद करी है, या कोई जैसे जॉब वगैरह सर्च करने में, अगर ये जॉबलेस थे जब आपको मिले तो आपने इनकी जॉब ढूंढने में मदद करी। हर कंपनी में इनके रिज्यूम्स देकर आए, इनके लिए इंटरव्यूज अरेंज करवाए, या फिर इन्हें अगर कोई बिजनेस ओपन करना था उसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत थी, तो यू हेल्प दिस पर्सन फॉर मनी, ठीक है, आपने पैसों के लिए इनकी मदद करी। तो ऐसा भी कुछ रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पर आपने बहुत सपोर्ट भी करा है इस पर्सन को। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर डिफाइन हो रही है, और ये कुछ आपका और आपके पार्टनर का नेचर है। और वहीं पर वो है इगोइस्टिक, प्राइडफुल। आपने जो भी इनके लिए करा, इन्होंने उन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया कि भाई जैसे वो तो आपका फर्ज था इनके लिए करना, ठीक है, उस चीज की कभी वैल्यू ही नहीं करी, उस चीज को कभी इतनी प्रायोरिटी या इतना महत्व कभी दिया ही नहीं है आपके पार्टनर ने। तो ये चीजें नजर आ रही हैं। और अभी भी क्या एनर्जी है, जजमेंट, यानी अभी तक ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं जानते। ये प्रेजेंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, यानी अभी भी ये आपकी वैल्यू नहीं समझे हैं, अभी भी इन्हें नहीं समझ में आया कि आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हो इनके जीवन में, ठीक है, इसलिए अभी तक आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो शायद, क्योंकि अभी तक ये नहीं समझे, अभी तक ये नहीं समझे कि आप कितने खास, कितने इंपॉर्टेंट हो। क्वीन ऑफ वैंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं पर आप इनको इस रूप में देखते हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में आप इन्हें देखते हो। आपको लगता है ये पर्सन एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल है आपके लिए, लेकिन आप इन्हें ट्विन फ्लेम या सोलमेट के रूप में भी देखते हो। आपको ये भी पता है कि ये पर्सन शायद आपका ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है। आप राइट टाइम का वेट कर रहे हो इनका कि ये आपको अप्रोच करें, ठीक है, आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो, क्योंकि आप अंदर से श्योर हो किसी चीज को लेकर के भाई ये पर्सन आएगा जरूर, ठीक है, कहीं से आपको ये श्योरिटी मिली है। हो सकता है किसी से आपने टैरो रीडिंग करवाई हो, मतलब, या फिर मेरी रीडिंग देखकर कुछ आपको ऐसा आइडिया लगा हो, या कहीं से आपको श्योरिटी मिली है कि यार ये पर्सन आएगा जरूर, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप श्योरिटी से साइलेंट होकर बैठे हुए हो और राइट टाइम का वेट कर रहे हो इस पर्सन के अप्रोच करने का, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि आपको कितना वेट करना पड़ेगा, या ये आप ये नहीं जानते हो कि आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। आप इनको अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट जरूर मानते हो, ये आपकी एनर्जी है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्वीन ऑफ हैंड। अब क्या है, जब आप इतने रिलैक्स हो ना इस चीज को लेकर के, यार इस पर्सन ने तो आना ही है, आज नहीं तो कल ये पर्सन जरूर आएगा, तो आप जब उस रिलैक्स एनर्जी में आप बहुत खुश दिख रहे हो, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो किसी चीज को लेकर के, यार ये आएगा नहीं आएगा, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप बस इस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हो कि यार आएगा जरूर ये पर्सन। और क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी दिखा रही है कि आपको खुश देखकर इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बुरा लग रहा है, आपको खुश नहीं देखना चाहते, ऐसा नहीं है, ठीक है, वेल विशर है ये आपके, लेकिन ये आपको खुश देखकर इन्हें ये जरूर महसूस हो रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी हो। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आप चाहते हो वो इंसान खुश हो तो आपके साथ हो, उदास हो, दुखी हो तो आपके साथ हो, है ना। एक इंसान से जब आप प्यार करते हो ना, आपके दिल में ये चीज आती है। तो जब आपके पार्टनर हैं वो भी आपको खुश देख रहे हैं और उनके बिना खुश देख रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल बुरा लगेगा ना कि भाई आप खुश हो और उनके बिना खुश हो, उनकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हो, बल्कि हैप्पी हो, खुश हो, ठीक है। तो वो चीज देखकर कहीं ना कहीं ये शौक में जरूर है कि भाई आप खुश कैसे हो। वो ये नहीं जानते कि आपके अंदर श्योरिटी है, आपके अंदर 1% का भी, जो कहते हैं ना कि डाउट, ठीक है, 1% का भी आपके अंदर डाउट नहीं है कि यार ये पर्सन नहीं आएगा। यू नो इट वेरी वेल कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपका सोलमेट है, आज नहीं तो कल रियलाइज करेगा, अपने कर्मा को फेस करेगा और आएगा आपके पास। तो आप इस चीज को लेकर श्योर दिख रहे हो, तो आप रिलैक्स हो इस चीज को लेकर। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप भी अपनी तरफ से जो है उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो। ये भाव नहीं देने का मतलब ये चीज है कि उनको इग्नोर करना, उनको निग्लेक्ट करना, आप उनको पता नहीं लगने देना चाह रहे हो कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स तो उनके दिल में भी है, प्यार तो उनके दिल में भी है आपके लिए, ठीक है, इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए। अभी तक वो उन इमोशंस को समझते नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन इमोशंस को समझने लगे। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पा रहे हैं, और आप में भी शायद उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा नोटिस कर रहे होगे चेंज,
जैसे आपके आसपास ज्यादा घूमना, ठीक है, आपसे बात करने की थोड़ी बहुत कोशिश करना, आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस को लाइक करना, या कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल होगा कि उनके पार्टनर ने उन्हें अभी भी ना एक फ्रेंडली ऑफर दिया है कि चलो यार हम दोस्त तो बन के रह सकते हैं, या आपसे बहुत जनरली किसी चीज को लेकर बातें करना शुरू करना। ये सब चीजें आपने शायद उनके बिहेवियर में कुछ नोटिस करी होंगी, बट आप स्टिल उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो कि भाई ठीक है, बात करने की अगर कोशिश भी कर रहा है आपके पार्टनर तो आप उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो या उन्हें अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हो। शायद अब आप स्मार्ट ज्यादा हो गए हो कि आप जानते हो कि यस यार मुझे अपने इमोशंस को अब हाइड करना है और अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखाना है, और अभी आपको दिखाना नहीं चाहिए अपने इमोशंस को बिल्कुल उन्हें, ताकि वो आपके वो समझे उनके दिल की फीलिंग्स क्या है, उनके खुद के दिल के इमोशंस क्या है। वो अभी तक अपने ही फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, तो समझने के लिए उन्हें वो स्पेस देना जरूरी होगा। आप उन्हें दिखा दोगे कि आप उनसे प्यार करते हो तो फिर वो भाव खाने लग जाएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि आप अभी अपने इमोशंस को अपने तक रखो। तो आप ये लिटिल बिट चेंज अपने पर्सन में जरूर नोटिस कर रहे होगे आई बिलीव। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हर्मिट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हर्मिट विद एस ऑफ कप की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है कि आपके पार्टनर वाज लाइक वो सोचते बहुत हैं आपके बारे में। यहाँ पर भी अगर आप उनको देखोगे ना, दोनों ही एनर्जी है एक सेम एनर्जी की तरह आपको देखने को मिलेगी। दोनों सेम कैसे दिख रही है आपको? दोनों में एक लड़की नजर आ रही है विच इज थिंकिंग, ठीक है, जो डीपली सोच रही है ना। ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जीज है, वो अकेले हैं और डीपली आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। इनके साथ ऐसा होता है रात का समय स्पेशली, जब बिल्कुल खाली होता है ना इंसान, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग तब करते हैं आपको लेकर, आपके बारे में सोचते हैं। और तब वो इस कनेक्शन को जब पूरे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं ना कि भाई क्या हुआ था पास्ट में, ठीक है, कि क्या हुआ था पास्ट में, या कैसे वो टॉक्सिक हो गए थे, कैसे उन्होंने बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करा, आपको मिक्स फीलिंग्स दी या आपको बुरे तरीके से ट्रीट करा। जब वो उन चीजों को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं ना, तो उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है, उन्हें खुद पर ऐसा हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस तरीके से उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो लिटरली आपके पार्टनर इस एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे, जहां पर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, समझना चाहते हैं इस चीज को कि भाई मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, सेम रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्हें खुद को बदलना होगा। आपको अप्रोच करने के लिए, आपका दिल फिर से जीतने के लिए दिस पर्सन हैज टू चेंज, इन्हें चेंज करना होगा, खुद को बदलना होगा। अगर ये इस तरीके से मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे, ठीक है, हर चीज को बहुत लाइटली लेते रहे, आपको लाइटली लेते रहे, कभी आपको प्रायोरिटाइज नहीं करा, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ऐसे नहीं चलने वाला, राइट। जब वो याद कर रहे हैं ना इन सब चीजों को कि यार मैंने कितना हर्ट कर दिया उसे, ठीक है, कोई इंसान, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप ये देखो कि वो इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप में है, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी उसके लिए कोई और रखता है, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप कितना हर्ट हो जाओगे। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि यार उसे कितना बुरा लगा होगा, या उसको कितनी पेन, कितनी तकलीफ हुई होगी इस चीज के बारे में सोच करके मैंने उसके साथ ये सब चीजें करी, है ना। तो आपके पर्सन हैज डिसाइडेड, उन्होंने शायद आज ये फैसला ले लिया है कि भाई मुझे खुद को बदलना है, खुद को चेंज करना है। मैं ऐसा ही बना रहा तो फिर वो मुझे कभी अपनाएगी नहीं या कभी अपनाएगा नहीं। एम्प्रेस विद 2 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है? ठीक है, यहाँ पर किसी की प्रेगनेंसी नजर आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी किसी की प्रेगनेंसी दिखा रही है, आई डोंट नो, ठीक है, आपके शायद रिलेशनशिप में आसपास कोई हो, या फिर जो भी फीमेल है, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो देयर इज अ चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो प्रेगनेंसी दिख रही है किसी की। एम्प्रेस विद 2 ऑफ हैंड की एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि आप उनके जीवन में बहुत बहुत खास हो, बहुत बहुत स्पेशल बन चुके हो। धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जब ये अपनी फीलिंग्स को, जिनको वो अभी तक अवॉइड करते आए हैं, जिन फीलिंग्स को वो अभी तक समझ नहीं रहे थे, अब क्या हो रहा है, उन्हीं फीलिंग्स को जो जिन्हें वो निग्लेक्ट करते आए आज तक, अब वही फीलिंग्स उनकी सरफेस पर आ रही हैं, यानी वो इमोशनल फील करते हुए दिख रहे हैं आज, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस मोमेंट को जब वो आपके साथ थे, आपने उन्हें सपोर्ट करा, या कोई क्वालिटी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा, उन मोमेंट्स को जैसे वो याद कर, ठीक है, वो सारे मूवमेंट्स उन्हें याद आ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहे हैं, और वो आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे बहुत याद आ रही हूँ आपकी। ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, लाइक अगर सेम ऑफिस है तो आप लोगों के बीच में शायद मिनिमल कॉन्टैक्ट है, काम को रिलेटेड वो आपसे बात कर लेते हैं या आप उनसे बात कर लेते हो,
ठीक है, या फिर अगर रिलेशनशिप में हो तो काम से रिलेटेड एक दूसरे से बात कर पाते हो आप लोग, तो मिनिमल कॉन्टैक्ट में भी बहुत लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पर वो अब अपनी वो मिनिमल कॉन्टैक्ट को, मतलब जैसे उनकी इच्छा ये हो रही है कि भाई जैसा पास्ट में था ना वो फिर से हो जाए, फिर से आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आए, फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, फिर से आप उन्हें प्यार एक्सप्रेस करो, वो आपको प्यार एक्सप्रेस कर पाए। वो अपनी फीलिंग्स को बेसिकली अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। हो सकता है आप मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो, बट अब वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप, ओके, सो इसे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। लेकिन आपके लिए भी ऐसा है कि भाई तुमने जब इतना दुख, काफी डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है कि बहुत डिसरिस्पेक्ट करा है इस पर्सन ने आपको, है ना, बहुत बुरा करा है, बहुत बुरा कहा है आपसे, तो बहुत डिसरिस्पेक्ट कहीं ना कहीं करा है, डिसरिस्पेक्टफुल हुए ये पर्सन आपके साथ। तो अब समय आ चुका है कि वो आपको आपसे माफी मांगे। यू वांट कि ये पर्सन आपको सॉरी जरूर बोले, आपकी कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज जरूर है कि भाई आप अपॉलॉजी जरूर चाहते हो अपने पार्टनर से, जो वो गलत करके आपके साथ गए हैं ना। यू, बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसके अंदर बहुत मे बी सेल्फ लव है, या फिर यू आर अ पर्सन जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हो आप, एंड यू रियली वांट कि ये जो पर्सन है ये मुझसे माफी जरूर मांगे, मुझे सॉरी जरूर बोले जो उसने मेरे साथ करा है उसके बाद, क्योंकि आप इतनी आसानी से माफ करने वाले नहीं हो, ठीक है। आप उन लोगों से, मे बी यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्मार्ट, एंड आप इतनी आसानी से अब उन्हें माफ नहीं करने वाले हो। आपको लगता है यार मैंने इतना कुछ करा इस पर्सन के लिए, एटलीस्ट मैं एक सॉरी डिजर्व करती हूँ, या एटलीस्ट मैं इसकी माफी जरूर डिजर्व करती हूँ, ठीक है। इतना समय दिया रिलेशनशिप को, इतना कुछ करा, आप जरूर डिजर्व करते हो। सो यू वांट कि ये पर्सन जो है आकर आपको सॉरी जरूर बोले, आपसे माफी जरूर मांगे, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है। और तब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, रियलाइज करे अपनी गलतियों को, ताकि ये अपनी गलतियां रिपीट ना कर पाए। शायद आपकी कोई गलती नहीं थी इस रिलेशनशिप में, बट जो आपके पार्टनर ने करा वो बहुत गलत था। तो यू रियली वांट, यू आर रियली एक्सपेक्टिंग सॉरी फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। 6 ऑफ सोड्स, 3 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब इन्हें खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। मे बी ये गए हैं आपको छोड़कर, आप नहीं गए थे इनको छोड़कर, ठीक है। अब इन्हें खुद ये रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में, आपको आपका दिल, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उन्हें शायद माफ करोगे। एंड आप ये भी डिसाइड कर चुके हो कि भाई ठीक है, मैं आसानी से तो माफ नहीं करने वाले उस पर्सन को। यू नो, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, ये चीज आ चुकी है कि यार ये आपको पता चल गया, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, आना है इसने। तो अब आप पूरे उस फुल टू उस एनर्जी में आ चुके हो कि भाई ठीक है, बस अब ये इंसान को तो पहले आप पूरे तरीके से वो सबक सिखाना चाहते हो, ताकि ये इंसान फिर से इस गलती को रिपीट ना करे, फिर से कभी आपको छोड़कर ना जाए, या फिर से कभी आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ना दे। तो आप पूरे तरीके से उस मूड में, उस एनर्जी में आ चुके हो, तो आप आसानी से तो माफ नहीं करने वाले हो। बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे शायद आपके पार्टनर को आपका दिल जीतने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये अगर ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप शायद शुरू शुरू में आप इन्हें बिल्कुल भाव ना दो, इग्नोर ही कर दो आप इन्हें। बट मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, ठीक है, इग्नोर करना सही है, अगर आपको लगता है आप इग्नोर करना चाहते हो आप करो, लेकिन एक हद तक, ठीक है। जब आप हद से ज्यादा कोई चीज करने लगते हो ना, ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट भी देती है ना। तो अगर हद से ज्यादा उसे इन्हें इग्नोर करोगे, उन्हें मौका ही नहीं दोगे कि वो आपको इम्प्रेस कर सके, या उन्हें मौका ही नहीं दोगे कि वो एफोर्ड डाल सके, तो कैसे कैसे आगे कहानी बनेगी, है ना, कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो आपको भी जरूरत है कि अगर वो एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपको भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी 2 वे एफर्ट चाहते हैं। यानी उनकी भी मेंटालिटी ये है कि भाई अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूं तो वो आपकी तरफ से भी एफर्ट चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं एफर्ट ही डालता रहूं और वो सामने आप कुछ ना करो, ठीक है। तो वो ये चीज नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर भी, वो भी वन साइडेड होकर नहीं रहना चाहते। सो मेक श्योर कि आप उन्हें अगर इग्नोर कर रहे हो या कुछ ऐसा कह रहे हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा मत बोलो जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाए, या कुछ ऐसा मत करो कि वो एफर्ट ही डालना बंद कर दे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने नहीं करनी, ठीक है, एक लेवल तक करनी है। दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करा। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप टेस्ट भी करते हुए दिख रहे हो भाई अपने पार्टनर को, उनकी लॉयल्टी को टेस्ट करते हुए दिख रहे हो। शायद
मतलब कैसे भी आप बस उन्हें टेस्ट करना चाहते हो, उनकी लॉयलिटी को टेस्ट करना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक वो आपके लिए जा सकते हैं ना, आप लिटरली इस बार देखना चाहते हो, है ना, लिटरली आप इस बार देखना चाहते हो कि वो आपके लिए एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। तो यार यू जस्ट वांट टू टेस्ट उनके प्यार को, उनकी लॉयलिटी, उनकी ऑनेस्टी को। अब कैसे भी वो आपकी मर्जी है, हो सकता है आप उन्हें उनकी कॉल, उनकी मैसेजेस को पिक ना करके आपको लगेगा आप देखना चाहते हो वो कितनी कोशिश करते हैं आपको इम्प्रेस करने की, है ना, कितना कोशिश करते हैं आपको मनाने की। तो इस तरीके से मे बी आप उनके एफर्ट्स को जज करना चाहते हो। दिस टाइम आप भी उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप पूरे तरीके से उनकी लॉयलिटी को चेक कर रहे हो, उनको जज कर रहे हो हर मैटर में, क्योंकि वो एक बार आपका दिल दुखा चुके हैं और अब आप इतना ज्यादा टूट चुके थे ना अंदर से कि अब आप दोबारा अगर इस रिश्ते में जाओगे तो बहुत सोच समझ कर जाते हुए दिख रहे हो। सो आप पूरे तरीके से चेक करना चाहते हो उनकी लॉयलिटी, उनकी ऑनेस्टी को। तो इतनी आसानी से तो आप नहीं दिख रहे, उन्हें माफ करते हो, और ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं, वो समझते हैं। ये कुछ आपके लिए बहुत स्पेशल करते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। आपने बहुत कुछ सोच रखा है मे बी कि आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे, वो जब आपको अप्रोच करेंगी। एंड यू नो व्हाट, आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सोच रखा है लिटरली, ठीक है, कि वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आपको मनाएंगे। उन्हें भी मतलब आपके बारे में सब कुछ पता है। मतलब दिस पर्सन लिटरली नोज आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या है, आपको कैसे मनाया जा सकता है, कैसे आपको इमोशनल करा जा सकता है, वो हर चीज जानते हैं, ठीक है। तो वो भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि एफर्ट जरूर डालते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर, और बहुत अलग तरीके से एफर्ट डालते हुए दिखेंगे। यानी आपको इम्प्रेस करने के लिए जैसे होता है ना कि कुछ डेकोरेशन करवा देना, या कुछ पार्टी अरेंज करना, या किसी फ्रेंड को भेजकर आपको कहीं बुला लेना, ठीक है, और तब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, तब अपने बारे में आपको कुछ बताना, आपको क्लैरिटी देना, या आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना। तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो भी जानते हैं कि किस मतलब वो भी जानते हैं कि कैसे आपको इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो वो कुछ हटकर कुछ अलग करते हुए दिखेंगे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, मैं आपको बस इतना बोल सकती हूँ कि जो आप सोच रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा ही करेंगे आपके पार्टनर, उससे बहुत हटके कर रहे हैं, उससे बहुत डिफरेंटली करते हुए दिख रहे हैं। और इस बार वो आपको प्रॉमिस भी कर रहे हैं, द मून विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई अब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आने वाला है। अगर कोई तीसरा आया है आप लोगों के रिश्ते में, जैसे होता है ना कि सेकेंड जैसे होता है ना कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, या फैमिली की इंटरफेरेंस हो गई, तो अब वो आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि भाई अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, ठीक है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, तो अब किसी भी तीसरे की जरूरत नहीं है इस रिश्ते में। ये वादा आपके पार्टनर करते हुए दिखेंगे, ठीक है, आपको पूरी अटेंशन, पूरी केयर, पूरा टाइम देते हुए नजर आएंगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड, Six of Cups, High Priestess, Ace of Swords, 3 of Wands, okay, the Moon, Eight of Pentacles, the Emperor, okay, great, and this is 6 of Swords, sorry, 6 of Wands. ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अगर फ्यूचर एनर्जीज देखी जाए ना, तो इनको तो ऐसा होने वाला है कि मतलब रातों को नींद भी नहीं आएगी चैन से। इनके साथ ऐसा हाल होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन इतना मिस करेंगे, इतना याद करेंगे, या इतना बेचैन रहेंगे आपके बारे में सोच करना कि इनकी रातों की नींदें उड़ने वाली हैं। और तब जाकर कहीं इन्हें समझ में आएगा कि यार जब तक मैं रिश्ते को सही नहीं कर लेता ना, मेरा यही हाल रहने वाला है। तब तक ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन में कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। किंग ऑफ वैंड, 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर ये चीज क्लैरिफाई कर रही है कि ये पर्सन बहुत मतलब जब इन्हें ये चीज लगी कि अब मुझे चीजों को ठीक करना है, तो वो तब आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। और इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये खाली हाथ नहीं आ रहे, ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, जो भी ऑफर आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको ऑफर करने वाले हैं।
अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं और मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कोई क्लैरिटी भी रिसीव होने वाली है। क्लैरिटी कैसे, मतलब जैसे अगर कोई भी छोटा सा भी एक ऑफर होता है ना, वो आपके पार्टनर का आप रिसीव कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा भी जेस्चर, जैसे आपके स्टेटस को अगर लंबे समय तक इन्होंने विजिट नहीं करा, आपके स्टेटस को विजिट करेंगे, आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देंगे, आपको अनब्लॉक कर देंगे, कोई ऐसा छोटा साइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने पार्टनर की साइड से मिलने वाला है, जो कि आपके लिए ग्रीन सिग्नल होगा कि यस बहुत जल्दी इनका अप्रोच आने वाला है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है एंड ऐसा दिख रहा है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि यार हाँ ये पर्सन आने वाला है, इस पर्सन का अप्रोच, इस पर्सन की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आप रिसीव करने वाले, तो आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर देगी बिकॉज यू आर अ हाईली इंट्यूटिव पर्सन। और ये पर्सन जो है आपसे हर तरीके का इनकी पता है क्या एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है जैसे ये ना जानते हैं कि आपको टाइम, अटेंशन, ये सब चीजें चाहिए रिश्ते में, ठीक है, और ये आपको अभी तक वो टाइम, वो अटेंशन, वो केयर नहीं दे पाए। तो अब इनकी एनर्जी होगी कि यार मुझे देना है, मुझे सिर्फ टाइम, अटेंशन, केयर सब देना है आपको, भर भर के प्यार देना है उन्हें आपको। तो उसके लिए पहले ही अपनी हर तरीके की दिक्कतें जो चल रही हैं इनके जीवन में, अगर फाइनेंसेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो उसे पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर ये जाकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ताकि उसके बाद ये पूरे तरीके से पूरा अटेंशन ये आपको दे सकें। ओके, और अगर इनके कोई गोल्स भी थे, कोई एम थे जिनको ये अचीव करना चाहते थे, मे बी ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी अचीव कर लेंगे, और तब इन्हें रियलाइज होगा कि वो उस खुशी को किसके साथ बांटे, वो उस खुशी को आपके साथ बांटना चाहेंगे। तो यस, ये सब चीजें आपको रिसीव होती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। एम्परर की एनर्जी अगेन है यहाँ पर, तो यस इनकी ईगो, इनकी प्राइड जो बहुत देखने को मिल रही थी आपको, वो भी नीचे आएगी आपके लिए। एक इंसान होता है ना, वो किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन वो प्यार के लिए वो किसी के सामने भी झुक सकता है। तो यहाँ पर यही चीज है एम्परर, जहां वो आपके लिए झुकेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, आपको सॉरी भी बोलेंगे, आपको पूरे तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे जब तक आप नहीं मान जाते हो। तो वो एम्परर की एनर्जी उसी चीज को दिखा रही है कि अब कोई ईगो, कोई प्राइड को वो बीच में लेकर नहीं आना चाहते। उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई आप दोनों के प्यार के बीच में ईगो और प्राइड को नहीं लाना चाहिए, है ना। जब आप रिश्तों के बीच में ईगो, प्राइड लेकर आते हो ना, तो आप चीजें खराब कर देते हो, आप रिश्ते खराब कर देते हो। तो यही चीज यहाँ पर है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऑफर तो आ रहा है उनकी तरफ से, तो रेडी हो जाइए क्योंकि बहुत जल्दी उनकी तरफ से ऑफर आता हुआ दिख रहा है। चलो लेट्स चेक आउट मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, या माय लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर उनके दिमाग में किसी का थॉट आता है ना, वो आपका है। ओके, एंड आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे वो गॉसिप करते हैं, आपकी बातें करते हैं, ठीक है, नथिंग बैड, कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, मे बी उन्हें लग रहा है कि शायद आप किसी चीज को उनसे हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, या कुछ झूठ बोल रहे हो उनसे। ओके, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, कई बार होपलेस हो जाते कि शायद आप कभी वापस नहीं आओगे। आई एम यूजिंग यू, मे बी आपको यूज कर रहे थे तब, और उसे एक्सेप्ट करेंगे अब। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए, मिस करते हैं आपको। एंड आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। एंड आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस, यहाँ पर भी एनर्जी सेम ही है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आजकल आपको, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, उनकी मैसेज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। इफ समथिंग डीप विद इन यू that something is not just quite right, tells you that something is not quite right, trust it. If you are unhappy in your life, change something, it's entirely up to you, stop making excuses, you are in control of your own life। कई बार हमें अंदर से ना कुछ महसूस होता है कि यार ये सही नहीं है और ये सही है, तब अपनी गट फीलिंग के सुनो, जब आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है ना ये सही नहीं है, तो मानो उस चीज को कि हाँ वो वाकई में वो चीज सही नहीं है। और जब आपकी गट फीलिंग्स आपको कहती है कि ये चीज सही है, तो वो सही है। अपनी गट फीलिंग्स, अपने अंदर से अपनी आत्मा की सुनना सीखो, ठीक है, बजाय आसपास के लोगों की। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, वो आपको जब बताते हैं ना, तो आप अपने अंदर की आवाज तब नहीं सुनते हो। तो अपने दिल से पूछो कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को खुद कंट्रोल करते हो अपने डिसीजन से,
जो डिसीजंस आप लेते हो ना, उससे आप अपने जीवन को कंट्रोल करते हो। तो अपने जीवन को अच्छे वे से कंट्रोल करना सीखो, राइट? और अपने गट फीलिंग्स, अपने इंट्यूशंस की सुनना सीखो, ठीक है? उससे, और जब भी आपका दिल आपको कहे कि कुछ गलत है, तो वो गलत है, उसे मानो। और जब कहे सही है, तो वो सही है। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।